नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को शहर की महायोजना 2031 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित फतेहगढ़ फर्रुखाबाद युग्म नगरों की महायोजना का अंतिम प्रकाशन विगत 17 जून 2022 को किया गया था। नियंत्रक प्राधिकारी समिति से अनुमोदन के बाद इस पर आपत्तियां और उनके निस्तारण का लंबा दौर चला। इसके बाद महायोजना कानपुर में टाउन प्लानर के माध्यम से शासन को भेजी गई। शासन की ओर से विगत 6 माह में 3 बार महायोजना को आपत्तियों के साथ वापस किया जा चुका है। अब चौथी बार फिर कुछ तकनीकी आपत्तियों के साथ महायोजना को वापस किया गया है। इन आपत्तियों के निस्तारण के लिए मास्टर प्लान को फिर महायोजना तैयार करने वाली जयपुर की बिल्डकॉन संस्था को भेजा गया है। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के लिए प्रस्तावित ये नई महायोजना जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS सिस्टम पर आधारित है। इसे आगामी वर्ष 2031 तक की जनसंख्या के अनुमान के आधार पर तैयार किया गया है। चरतमसप में लागू वर्ष 2001 की महायोजना में 3 लाख की अनुमानित जनसंख्या के लिए 2195.87 हेक्टेयर क्षेत्रफल निर्धारित किया गया था, जबकि नई महायोजना में 5,43,492 अनुमानित जनसंख्या के लिए कुल 3,281.67 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। इसमें आवासीय उपयोग के लिए 1,634.71 हेक्टेयर, व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 214.51 हेक्टेयर, औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 219.10 हेक्टेयर, यातायात और परिवहन के लिए 392.27 हेक्टेयर, मनोरंजन गतिविधियों के लिए 259.73 हेक्टेयर और सामुदायिक सुविधाओं के लिए 174.23 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, महायोजना में शहर को ट्रांसपोर्ट जोन, ग्रीन जोन, औद्योगिक जोन आदि में विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए विशेषज्ञों और टाउन प्लानर की मदद ली गई है। जोनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद महायोजना को पुनः जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। दोस्तों, ये महायोजना जो है वो अभी भी लंबित है और इसको लगभग 3 से 4 वर्ष हो भी चुके हैं और फिर भी जो है वो ये महायोजना अभी तक लंबित है और कई शहरों की महायोजना जो है वो लागू भी हो चुकी है, लेकिन फर्रुखाबाद की महायोजना जो है वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। और इस महायोजना का 2 वर्ष पूर्व प्रकाशन हुआ था पर लागू नहीं हो सकी थी। ये महायोजना 2031 तक के लिए प्रस्तावित है। जब नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल जी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महायोजना का अनुमोदन अपने अंतिम चरण में है। जोन विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शासन स्तर पर मुख्य वास्तुविद नियोजक CDCP कार्यालय से महायोजना के प्रस्ताव पर कुछ तकनीकी आपत्तियां लगाई गई हैं। कार्यदायी संस्था को आपत्तियों के निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही महायोजना लागू की जाएगी। दोस्तों, महायोजना लागू न हो पाने के कारण ही जो MOU साइन हुए थे जो यहाँ फैक्ट्रियों के लिए, वो भी अभी तक नहीं स्थापित हो पाई हैं। और कई फैक्ट्रियाँ जो हैं वो यहाँ पर लगने वाली थी, लेकिन बोलते हैं कि जो महायोजना प्रस्तावित ना हो जो महायोजना होती है उसके लागू हो जाने से ये जो औद्योगिक गतिविधियाँ किसी डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं उनके चलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए सभी क्षेत्र जो हैं वो आवंटित हो जाते हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र भी आवंटित हो जाता है, जहाँ पर कोई भी फैक्ट्री जो है वो आराम से लगा सकता है। इसलिए दोस्तों, ये महायोजना जो है वो जल्द ही लागू होने की उम्मीद है, क्योंकि इसको चौथी बार जो है वो शासन के द्वारा वापस किया गया है। इसमें आपत्तियां लगाई गई हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद फिर से इस महायोजना को शासन के पास भेजा जाएगा और ये अगर महायोजना
लागू हो जाती है तो शहर में जो सड़कें हैं वो चौड़ी हो जाएंगी और शहर में काफ़ी डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। और फिर शहर में जो है वो यातायात भी अच्छी तरीके से हो पाएगा और डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।